जय हिंद दोस्तों। एक आंकड़ा आपको बताता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा कि वो आंकड़ा बड़ा है या नहीं है। करीब करीब एक टॉपिक के ऊपर 200 मतलब 200K मतलब 2 लाख ट्वीट होते हैं। करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट होते हैं। तो आप मुझे बताइए ये मुद्दा छोटा है या बड़ा। मतलब अगर हम ट्विटर का ट्रेंड देखें तो अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर 40-50 हज़ार भी ट्वीट आ जाते हैं तो वो टॉपिक ट्रेंडिंग में आ जाता है और लोग उसके बारे में सुगबुगाहट करने लगते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है जो लोग इतने सारे ट्वीट कर रहे हैं इसके बारे में। ऐसे में अगर किसी चीज़ के बारे में करीब करीब 2-2.25 लाख ट्वीट आ जाएं तो क्या वो मुद्दा बड़ा नहीं होगा? क्या वो मुद्दा लोगों से जुड़ा हुआ नहीं होगा? और क्या उस मुद्दे से लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा होगा? और अगर किसी मुद्दे से लोगों को फर्क पड़ रहा है तो क्या राजनीतिक पार्टियों को या फिर जो लोग सत्ता में हैं उन लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए? भाई ये सवाल बहुत लाजमी सा है, बहुत आसान है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर हम सीधे तौर पर देखें तो कल ट्विटर के ऊपर करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट के साथ ट्रेंड कर रहा था कि इस पॉलिटिक्स डिलेइंग SSR केस, मतलब कि क्या पॉलिटिक्स के कारण SSR केस को हानि पहुंचाई गई है। हमने देखा कि इस तरीके से हमारे देश में कई सारी ऐसी अहम चीज़ें होती हैं जिनको कि राजनीतिक मुद्दा बनाकर वोट बैंक की राजनीति खेली जाती है। सुशांत के केस में पिछले साल यही कोई समय था। इसमें करीब सोशल मीडिया पे बवाल मच गया था, बाढ़ सी आ गई थी लोगों की। जो सुशांत की के साथ क्या हुआ आखिरी वक्त में उसको पता लगाने के पीछे लोग खुद ही इन्वेस्टिगेटर बन गए थे भाई, क्योंकि लोग उससे बहुत जुड़े हुए थे। लोग जानना चाहते थे कि आखिर सच्चाई क्या है। और जब लोगों ने देखा कि भाई प्रशासन, पुलिस और जो भी एजेंसीज हैं वो मिलकर कोई भी ठोस जवाब नहीं दे रही हैं, तो लोगों ने सोचा कि हम शायद खुद ही इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करें, उसके बाद मुद्दे उठेंगे तो शायद बात होगी। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ECB आई, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आया, CBI की जांच आई, बिहार से पुलिस भेजी गई, कई सारी चीज़ें हुई। लेकिन आखिरी में अगर हम आज की डेट की बात करें, जहां पर हम आज बैठे हुए हैं, तो आज भी हम शायद वहीं हैं जहां हम आज से करीब 11-12 महीने पहले थे। बस उसके आगे हमको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली भाई। मतलब सिद्धार्थ पठानी की गिरफ्तारी हुई है, 10 महीने बाद समझ में आ रहा है कि भाई वो 10 महीने से फरार था। बड़े बड़े गैंगस्टर्स 1 से 1.5 महीने 2 महीने में पकड़ा जाते हैं। ये पठानी सरी का इंसान 10 महीने फरार रहा। और पकड़ाया कैसे? वो जिम की उसने फ़ोटो डाल दी, इसका मतलब वो फरार तो था नहीं भाई। कहीं ना कहीं वो तो अपनी लिबर्टी से जी रहा था। तभी तो इंस्टाग्राम पे कोई व्यक्ति फ़ोटोज़ अपलोड करेगा, तभी करेगा ना। अगर मैं फ़रार हूँ, अगर आप फ़रार हो, तो आप इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालोगे क्या? बिल्कुल नहीं डालोगे। तो अभी इनने पठानी को पकड़ लिया, वो चीज़ ठीक है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, उसने कई सारे नाम बता दिए। फिर क्या भाई? इन दी एंड देखिए, एज अ फ़ैन सुशांत का, जैसे मैं फ़ैन हूँ वैसे आप भी फ़ैन हैं। कहीं ना कहीं हम लोग बस यही चीज़ चाह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक पर्सन सामने आकर हमें बताए कि भैया क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है। मतलब ये डिमांड नहीं है कि भाई आप बिल्कुल हमें सारी डिटेल बताओ केस की, नहीं। पर अगर इस केस से इतने सारे लोग जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, इतने सारे लोग ये फील कर रहे हैं कि नहीं यार ये केस हमारे दिल के बहुत करीब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना तो राइट है लोगों का कि वो जान सकें। भाई मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, US, UK, कनाडा, ऐसा शायद ही कोई बड़ा देश होगा जहाँ से लोगों ने सपोर्ट नहीं दिखाया है सुशांत को लेकर। और उसके बाद उस व्यक्ति के साथ ऐसी गत होना उसके जाने के बाद, वो वाकई में दिल दुखाने वाला है। अगर प्रशासन का कोई इंसान ये वीडियो देख रहा है तो मेरी अपील बस आपसे इतनी है और कुछ नहीं कि यार प्लीज़ कुछ तो बताओ। अगर कुछ हो रहा है तो बताओ, कुछ नहीं हो रहा है तो भी बताओ। फैंस कुछ नहीं बोलेंगे, कोई हल्ला नहीं होगा, बट ये राइट है उनके फैंस का, सुशांत के फैंस का, कि उनको सच्चाई पता चले जो उनको नहीं पता चल रही। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पिछले करीब 1 साल से देख रहे हैं यार, सुशांत के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि ट्विटर के ऊपर कोई ट्रेंड ना चलाओ। आप खुद सोच सकते हो कितनी अहमियत है सुशांत की लोगों के दिलों में। ऐसे में अगर उनको जस्टिस नहीं मिलता है, लोगों को पता नहीं चलता है कि भाई क्या हुआ है, क्या किया गया है केस में, तो लाजमी सी बात है कि मन में विचार यही आएगा कि कहीं ना कहीं डर्टी पॉलिटिक्स इस केस में खेली गई है, बहुत गंदी पॉलिटिक्स। कल हमने देखा कि कोर्ट का भी फैसला आ गया कि जो उनके ऊपर जो पिताजी थे सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने केस लगाया था कि भाई जो मूवीज़ बन रही हैं इस टॉपिक के ऊपर, उनके ऊपर रोक लगा दी जाए कम से कम जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। उस रोक को भी हटा दिया गया। करीब 3 मूवीज़ है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पब्लिसिटी नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ की यहाँ पर, जिसको कि मैं पसंद नहीं करता। बट हाँ, उनके ऊपर सब स्टे हटा दिया गया है। अब हो सकता है कि जून में वो मूवीज़ भी आ जाएँ। मतलब आप किसी के नाम के साथ क्या कर रहे हो? आप क्या किसी के परिवार की पीड़ा भी नहीं समझेंगे? बस ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं था, लेकिन हाँ इतनी बात ज़रूर है कि यार कुछ बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है।
मेरी वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।